नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये साउथ इंडस्ट्री की एक इमोशनल और मोटिवेशनल मूवी है और इस फिल्म का आखिरी सीन आते आते आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं इस फिल्म का क्लाइमैक्स गेस नहीं कर पाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां पर एक मैडम बच्चों से पूछ रही है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कोई टीचर बताता है तो कोई पुलिस। इसके बाद मैडम बच्चों को एक ऐसे लिखने को कहती है और लड़के और लड़कियों में कंपटीशन करवाती है। लेकिन लड़कियों का ऐसे लड़कों के ऐसे से अच्छा होता है तो लड़कियां जीत जाती हैं और लड़के दुखी हो जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि इंडिया के विजयवाड़ा शहर में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। यहाँ के लोग किताबों से बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें फिल्म का हीरो दिखाते हैं जिसका नाम पद्म भूषण है और ये राइटर बनना चाहता है। इसने अपनी एक किताब भी पब्लिश करवाई है जिसका नाम था पहला कदम, और ये एक लाइब्रेरी में क्लर्क की जॉब भी करता है। इसका एक ही सपना था कि वह सबसे बड़ा राइटर बने और वह हर समय इसी के सपने देखता रहता था। उसने एक किताब भी छपवाई थी लेकिन उसकी किताब को कोई भी नहीं पढ़ता था और ना ही वह बिक रही थी। तो वह लाइब्रेरी में आने वाले हर आदमी को पहला कदम किताब पढ़ने के लिए जरूर सजेस्ट करता था। लोगों की किताबों में जबरदस्ती या चोरी छुपे वह अपनी किताब रख देता था। इसके बाद पद्म भूषण अपने दोस्त के पास जाता है जो एक बार्बर का काम करता है। ये उसकी दुकान में भी अपनी किताबें रख देता है ताकि जो भी बाल कटवाने आए वह फ्री टाइम में उसकी किताबें पढ़ सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए कहीं से 4 लाख रुपए उधार लिए थे और वह 2 साल से उसकी ब्याज भी भर रहा है। और कभी कभी उसका दोस्त अपनी जेब से उसकी ब्याज भरता है क्योंकि उसको यकीन है कि पद्म भूषण एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनेगा। इसके बाद पद्म भूषण एक किताबों की दुकान पर जाकर पूछता है, भाई मेरी कितनी किताबें बेची हैं? तो वह कहता है एक भी नहीं। तो वह मायूस होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पद्म भूषण के पिता मधुसूदन को दिखाया जाता है जिसे अपने बेटे पर बहुत विश्वास था क्योंकि वह कहते थे एक दिन हमारा बेटा हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। इसके बाद पद्म भूषण की मां सरस्वती को दिखाया जाता है और यहाँ पर उनका एक पड़ोसी आकर पद्म भूषण की तनख्वाह का मजाक उड़ाता है और कहता है इतनी कम सैलरी में तुम लोग गुजारा कैसे करते हो, और हंसते हंसते वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पद्म भूषण हमेशा अपने साथ अपनी किताबें रखता है और अगर उसे कोई भी मिलता है तो उसे वह बुक पढ़ने के लिए जरूर देता है और कम सैलरी होने के बावजूद भी वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। लेकिन उसने एक किताब लिखी है, इसके बारे में उसने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया क्योंकि उसके पापा उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे के ऊपर 4 लाख का कर्जा है तो वह बहुत परेशान होंगे और उनका विश्वास टूट जाएगा। इसके बाद पद्म भूषण की लाइब्रेरी में एक आदमी आता है जिसकी किताबों में उसने अपनी किताब रखी थी और उससे पूछता है कि आपने ये वाली किताब पढ़ी अंकल, कितनी अच्छी है ना? तो वह कहता है क्या बकवास किताब है ना, तो इसकी कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। तो पद्म भूषण कहता है लेकिन वह मर्डर वाला चैप्टर तो अच्छा है। फिर अंकल कहते हैं वो सबसे ज़्यादा खराब है, इस किताब में ना ही कोई इमोशन है और ना ही कोई ट्विस्ट। पता नहीं किस गधे ने इस किताब को लिखा है। ये सब सुनकर पद्म भूषण उदास हो जाता है और फिर वह उसी बुक सेंटर पर जाता है तो वहाँ काम करने वाला लड़का कहता है कि मालिक ने तुम्हारी सारी किताबें हटवा दी हैं क्योंकि तुम्हारी किताबें पढ़कर ग्राहक दूसरी किताबें भी नहीं खरीदता, उनका मूड खराब हो जाता है। पद्म भूषण कहता है फिर मेरी किताबें कहाँ रखी हैं? तो लड़का इशारा करता है कि डस्टबिन के पास उसकी सारी किताबें पड़ी हैं। पद्म भूषण रोने से शक्ल बनाकर अपनी किताबें ले जाता है। फिर वह लड़का कहता है कि भाई मेरी भी मजबूरी है लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े राइटर बनोगी। रात को पद्म भूषण अपने दोस्त के पास आकर बहुत रोता है और कहता है मेरी लिखी किताबें क्या डस्टबिन डिजर्व करती हैं? पर उसका दोस्त भी उसे हौसला देता है और कहता है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन है, तुम कुछ दिन राइटिंग से ब्रेक लो और अच्छे से सोचकर बढ़िया सी कहानी लिखना। और पद्म भूषण भी यही फैसला करता है। फिर कुछ दिन बाद सरस्वती अपने पति मधुसूदन को बताती है कि तुम्हारा दोस्त लोकेंद्र आया था अपनी बड़ी बेटी की शादी का कार्ड देने। तब मधुसूदन कहता है
कि वह तो हमसे कितने सालों से ही बात नहीं करता, लेकिन अब उसको लग रहा होगा कि हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इन लोगों के साथ फिर से रिश्ता बनाया जाए। लेकिन सरस्वती के समझाने पर वह शादी में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वह लोग ऑटो में बैठकर शादी में जाते हैं और उनके घर से 1 किलोमीटर पीछे ऑटो को रुकवाकर कैब बुक करता है ताकि वह अपनी रिहायशी दिखा सके। जब कैब शादी वाले घर के बाहर पहुंचती है तो मधुसूदन वहां जाकर हॉर्न बजाता है ताकि उसके दोस्त को पता चले कि हम लोग कार में आए हैं। फिर लोकेंद्र आकर उनको अंदर लेकर जाता है और दोनों दोस्त थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। अंदर पहुंचते ही मधुसूदन लुंगी डांस करने लग जाता है। ये सीन देखकर पद्म भूषण और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें घर पर रोक रहे थे कि तमीज से अमीर लोगों की तरह पेश आना, नाचने मत लग जाना और खुद ही आकर डांस करने लगे। फिर हम देखते हैं कि लोकेंद्र स्टेज पर जाकर सबके सामने कहता है, मैं अपने दोस्त मधुसूदन से काम में बिजी होने के कारण काफी सालों से बात नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और आज मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। आज मैं अपनी छोटी बेटी सारिका के लिए मधुसूदन के बेटे राइटर पद्म भूषण का हाथ मांगता हूँ। तो यह सुनकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि यह एक राइटर है। लेकिन उसके पापा सरस्वती से कहते हैं, मुझे तो अपने बेटे पर पहले ही यकीन था कि हमारा बेटा बहुत बड़ा टैलेंटेड है और यही हमें पता चलता है कि पद्म भूषण सारिका से बचपन से ही प्यार करता है। फिर सारिका और पद्म भूषण बात करते हैं तो पद्म भूषण पूछता है, तुम्हें मेरी किताब का कौन सा चैप्टर अच्छा लगा? सारिका उसे एक किताब देकर कहती है, मुझे ये वाली पूरी किताब ही अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारे वीकली ब्लॉग्स भी पसंद हैं। मुझे इस पर तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन जब पद्म भूषण किताब देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि ये किताब उसने नहीं लिखी थी, पर उसके अंदर पद्म भूषण की फोटो और नाम था। और फिर वह जाकर ब्लॉग भी चेक करता है, वहां भी उसकी ही फोटो लगी थी। फिर सारिका उसे बताती है कि कल से तुम और भी फेमस हो जाओगे क्योंकि मेरे पापा न्यूज़पेपर में तुम्हारी एड लगवाने वाले हैं। फिर देखते ही देखते पद्म भूषण काफी फेमस हो जाता है और उसकी फ्लॉप किताब भी बिकने लग जाती है। इस समय सबसे ज्यादा खुश उसके पापा होते हैं, लेकिन फिर वह अपने दोस्त को सारा सच बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें तो इसका फायदा ही मिल रहा है और इसी वजह से तुम्हारे पास पैसे भी आने लगे हैं। कब तक कर्जे में रहोगे? तो चुपचाप उनकी सफलता को एंजॉय करो। फिर पद्म भूषण से वही बुक स्टोर वाला लड़का ऑटोग्राफ मांगता है और पद्म भूषण की किताब उस बुक स्टोर में फ्रंट पर पड़ी होती है तो पद्म भूषण उसे ऑटोग्राफ देता है और इधर उसके पापा अपने बेटे की सफलता से फूले नहीं समा रहे थे। वह अमीर होने के, गाड़ियों के और इंटरव्यू के सपने देख रहे थे। फिर भूषण से सारिका मिलने आती है। फिर वह दोनों ऑटो में बैठकर पार्क में जाते हैं, लेकिन भूषण ने कभी लड़कियों से बात नहीं की थी तो वह शर्माता शर्माता उससे बात करता है। फिर सारिका भूषण से मूवी के लिए पूछती है तो अगले दिन भूषण भी हीरो बनकर सारिका से मिलने जाता है और दोनों मूवी देखने जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भूषण उसी लेखक के ब्लॉग पढ़ रहा है और कहता है ये बहुत जबरदस्त राइटर है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पेज पर ब्लॉग्स आने बंद हो जाते हैं। तो भूषण डर जाता है कि अगर सारिका के पापा को पता चल गया तो मेरी शादी टूट जाएगी और मम्मी पापा की काफी बेइज्जती होगी। फिर वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है हमें असली राइटर को ढूंढना होगा, तभी मैं इस मुसीबत से बाहर आ पाऊंगा। फिर वह जासूसी वाली सारी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद भी वह असली राइटर को नहीं ढूंढ पाते। फिर जब पद्म भूषण को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह अपने दोस्त को कहता है मैं सारिका को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर भूषण सारिका को मिलकर सब कुछ बता देता है तो सारिका कहती है क्या तुम राइटर नहीं हो? तो पद्म भूषण कहता है मैं राइटर हूँ, लेकिन जो किताबें तुमने पढ़ी है उस किताब का राइटर मैं नहीं हूँ। फिर सारिका कहती है कि मैंने तो उस किताब वाले राइटर से प्यार किया था और वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सरस्वती पद्म भूषण को कहती है कि तुमने यह ब्लॉग में किसका नंबर डाल रखा है, अपना नंबर क्यों नहीं डालते? फिर पद्म भूषण उस नंबर पर कॉल करता है तो यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाते हैं, वह फोन काट देती है।
फिर पद्म भूषण उस लड़की का पता मोबाइल कंपनी से निकलवा लेता है। इसके बाद सारिका और उसके पापा पद्म भूषण के घर आते हैं। सारिका के पापा पद्म भूषण से पूछते हैं, 3-4 हफ्तों से बेटा ब्लॉग नहीं लिख रहे। तो वह कहता है कि मैं नई बुक लिख रहा हूँ, इस वजह से ब्लॉग नहीं लिख पा रहा। इसके बाद सारिका और पद्म भूषण बात करते हैं। तो सारिका कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो पद्म भूषण कहता है, मुझे उस राइटर का पता चल गया, मैं आज रात को उससे मिलने जा रहा हूँ। रात को जब पद्म भूषण बस में जाकर बैठता है तो सारिका वहाँ पहले से मौजूद होती है। तो भूषण कहता है, ये होता है सच्चा प्यार। तो सारिका कहती है, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं बस उस राइटर को देखना चाहती हूँ। फिर वह दोनों उस घर में पहुँचते हैं जहाँ पर शादी की तैयारी चल रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि राइटर एक करुणा नाम की लड़की है। तो भूषण करुणा से पूछता है कि तुमने अपनी किताब में मेरा नाम क्यों लिखा। तो वह कहती है, मेरा बचपन से राइटर बनने का सपना था, लेकिन मेरे पापा इसके खिलाफ थे, इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया स्ट्रगलिंग राइटर, जिसकी बुक भी आई हो, वहाँ मुझे तुम्हारा नाम दिखा, इसलिए मैंने अपनी बुक में तुम्हारा नाम पब्लिश कर दिया। इसमें मेरा सपना भी पूरा हो गया और तुम भी फेमस हो गए। फिर भूषण कहता है, क्या तुम अपनी बुक का सेकंड पार्ट लिखोगी। तो वह कहती है, मेरी बहन की शादी है, अब मैं आगे नहीं लिख पाऊंगी। फिर रात को सारिका करुणा के पास जाती है और कहती है, भूषण चाहे अच्छा राइटर ना हो, लेकिन वह इंसान बहुत अच्छा है, वह जरूरतमंदों की मदद करता है। सच्चाई पता चलने पर मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर हमारी सगाई तक उसकी बुक नहीं आई तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। ये सुनकर करुणा मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि मैं बुक भूषण के घर में जाकर ही लिखूंगी और इसी बीच कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सारिका भूषण मान जाते हैं। फिर भूषण करुणा को लेकर अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को कहता है, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी राइटर बनना चाहती है, इसीलिए मैंने इसे काम पर रख लिया, ये मेरी काम में मदद करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि भूषण करुणा की बहुत सेवा करता है और ये देखकर उसकी मम्मी और सारिका बहुत चिढ़ते हैं। इसी बीच कुछ फनी सीन भी आ जाते हैं। यहाँ बार बार भूषण उसकी किताब देखने की कोशिश करता है कि करुणा कैसी कहानी लिख रही है। फिर एक दिन भूषण के पापा करुणा की किताब देख लेते हैं और भूषण को आकर कहते हैं कि करुणा तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, ये कोई कहानी नहीं लिख रही, ये तो उल्टी सीधी लाइनें मार रही हैं। और जब भूषण वह किताब देखता है तो वह भड़क जाता है और करुणा को कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दो, ये मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रही हो। और उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि वह पहली किताब भी तुमने नहीं लिखी। तो करुणा कहती है, हाँ मैं वो राइटर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मुझे तो बस कुछ दिन अपने घर से दूर रहना था, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आ गई। और इसी बीच भूषण ये भूल जाता है कि उसके पापा भी वहीं खड़े हैं। तो सच्चाई पता लगने पर उसके पापा बहुत दुखी होते हैं और अपने कमरे में जाकर रोने लगते हैं कि जिस बेटे को वह इतना लायक समझते थे वह तो नालायक निकला। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि भूषण और सारिका की एंगेजमेंट के कार्ड छप चुके हैं। भूषण सारिका का फोन नहीं उठा रहा था तो सारिका करुणा को फोन करती है कि मेरी भूषण से बात करवा दो। करुणा कहती है, भूषण तो अपने दोस्त के साथ एक नए राइटर की तलाश में गया है। फिर हम देखते हैं कि सारिका भूषण के पास आती है और कहती है कि तुम अब नए राइटर की तलाश कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम खुद एक राइटर हो। मुझे पाने के चक्कर में तुम खुद को ही खो चुके हो, खुद को याद दिलाओ तुम भी एक राइटर हो। पहले जब कोई तुम्हारी बुक पढ़ता था तो तुम्हें खुशी होती थी, और अगर बुक के बारे में कोई बुरा बोलता था तो तुम्हें दुख होता था। उस समय तुम्हारे अंदर आग थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। मैं जिस भूषण से प्यार करती थी, मुझे अब तुझ में वो भूषण नहीं दिखता। और भूषण उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद भूषण अपने अतीत में जाकर देखता है कि मैं क्या था और क्या बन गया, और अपनी गलतियां सुधारते हुए लिखना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद सारिका उससे मिलने आती है। उस समय भूषण रोते हुए कहता है, मेरी वजह से मेरे माँ बाप कितने दुखी हैं, तुम कितनी दुखी हो, और मेरा दोस्त तुम सबको मुझ पर विश्वास था, लेकिन मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं रहा। मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया और तभी मैं हार गया। तब सारिका उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है सगाई वाला दिन। भूषण ने अपनी किताब खुद लिखी थी। भूषण कहता है,
पहले बुक लॉन्च करेंगे, फिर एंगेजमेंट करेंगे। बुक को लॉन्च मेरे पापा मधुसूदन जी करेंगे और फिर जब उसके पापा बुक ओपन करते हैं तो उस बुक में राइटर का नाम भूषण की जगह सरस्वती था और बुक का नाम मेरी माँ, लेखक का नाम और फोटो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, भूषण के मम्मी पापा भी। और फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां भूषण करुणा की मदद से घर में सफाई कर रहा था, लेकिन कुछ पेज एक डब्बे से गिर जाते हैं और उन पन्नों पर कहानियां लिखी हुई थी और उन पर एड्रेस करुणा का लिखा हुआ था। फिर भूषण के कहने पर करुणा उसे सारी सच्चाई बताती है। मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी बचपन की दोस्त हैं और जब सरस्वती आंटी ने तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पब्लिश करवाई बुक देखी तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा मेरे बेटे ने बुक पब्लिश करवाई है, हमें नहीं बताया, शायद वह कामयाब होकर बताना चाहता है। मैं अपने बेटे की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि वह अच्छा नहीं लिख पा रहा। अगर वह फेमस हो गया तो तजुर्बे के साथ अच्छा लिखना शुरू कर देगा। तो मैंने और मम्मी ने तुम्हारी मम्मी के साथ मिलकर बुक पब्लिश करवाई तुम्हारे नाम से और तुम्हारे नाम से ब्लॉग ही पब्लिश करती थी। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कैसे सरस्वती घर के काम करते करते बुक भी लिखती है और कितना स्ट्रगल करती है। करुणा कहती है तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आंटी ने तुम्हारे लिए किताब लिखी है और तुमने उस हौसले की कभी कदर ही नहीं की। तुम इतना गिर चुके हो कि तुम किसी और को ढूंढ रहे हो किताब लिखने के लिए। और ये बातें सुनकर भूषण बहुत नर्वस हो जाता है। आगे भूषण बताता है कि मैंने नाम कमाया मम्मी की कहानी से और अब मैंने किताब लिखी है, इसमें मैंने मम्मी का नाम लिखवाया है ताकि मम्मी को वह मिले जो मम्मी डिजर्व करती है, ये मम्मी की जगह, लेकिन हमने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। सच्चाई जानकर भूषण के पापा भी नर्वस हो जाते हैं। फिर भूषण रोता हुआ मम्मी के पास जाता है और अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी आपने कभी नहीं बताया कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो सरस्वती कहती है मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, हाँ हमारी तेलुगु टीचर ने जरूर पूछा था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो शुरुआत वाली टीचर सरस्वती की टीचर थी। वह सरस्वती से पूछती है तुम क्या बनना चाहती हो। तब सरस्वती कहती है मैं राइटर बनना चाहती हूँ। रोते हुए भूषण को चुप करवाते हुए सरस्वती कहती है ये सब तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया, तुम मशहूर हो जाओ इसमें भी तो मेरा ही फायदा है। मुझे राइटर सरस्वती कहलाने से ज्यादा राइटर पद्म भूषण की माँ कहलाना ज्यादा पसंद है। सरस्वती कहती है तुम चाहते थे ना लोग तुम्हें जाने कि तुमने किताब लिखी है और मैं चाहती थी कि लोग समझें मैं सिर्फ लिखना चाहती हूँ। लड़कों से सभी पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो, लड़कियों से कोई नहीं पूछता। मैं डरने लगी थी, मेरे पंख किचन में घुटने लगे थे। क्या हम लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए? फिर तुझमें मैंने अपनी पहचान देखी। मैं खुद को कामयाब नहीं बना पाई लेकिन तुम्हें बनाना चाहती थी। लेकिन तभी भूषण के पापा अपनी स्पीच शुरू करते हैं जो उन्होंने भूषण की बुक लॉन्च पर भूषण के लिए लिखी थी। वे अपनी स्पीच में जहां भी भूषण का नाम था उसको हटाकर अपनी पत्नी सरस्वती का नाम बोलते हैं। वे कहते हैं मुझे मेरी पत्नी सरस्वती पर बहुत गर्व है, ये हमारे परिवार की जीत है। और फिर कहते हैं मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, उसके लिए सॉरी, और बिना कुछ कहे हमारे परिवार के लिए ये सब करने के लिए थैंक्स। और फिर गर्व से कहते हैं ये मेरी पत्नी है सरस्वती, राइटर सरस्वती। और हमें वही शुरू का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर कहती है इस बार लड़कियां जीत गई। और फिर मूवी के अंत में भूषण कहता है हम सभी एक जैसे हैं, हर लड़की कुछ ना कुछ बनना चाहती है और हम सबको उनसे पूछना चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। फिर एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है मम्मी आप क्या बनना चाहती हो, और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके। और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।